अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपको बिजली का किसी भी किस्म का सामान चाहिए होलसेल रेट के ऊपर, तो आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझसे कांटेक्ट कर लें। आपको आजकल हीटर की लाजमी ज़रूरत होगी, तो डिफरेंट टाइप के हीटर ये आपके सामने भी आ रही होंगी तस्वीर। तो कोई भी हीटर आपको चाहिए होलसेल रेट के ऊपर वो आपको मिल जाएगा। अगर तो आप ज़्यादा सामान लेंगे फिर तो बहुत ही सस्ती चीज़ मिलेगी, जो कि आप आगे अगर दुकानदार हैं तो दुकानदार हैं तो अपने ग्राहकों को बेच सकेंगे, या अगर आप दुकानदार नहीं हैं तो आप दुकानदारों को भी बेच सकती हैं। इतने सस्ते हीटर आपको मिल जाएंगे होलसेल रेट के ऊपर। डायरेक्ट ये जहाँ से बनती हैं या ये चाइना से आती हैं ज़्यादातर, तो ये दोनों जगह से उठाई जाती हैं और वहाँ से ये चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक हीटर लेंगे तो फिर भी आपको दुकानदारों से सस्ता ही पड़ेगा। रीज़न इसकी ये है कि थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाता है, तो जिसकी वजह से होलसेल रेट के ऊपर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुकानदारों से सस्ता ही मिलेगा अगर आप एक दो तीन लेती हैं। लेकिन अगर आप बड़ी मकदार के अंदर लेती हैं कोई भी चीज़, बिजली का कोई भी सामान, आजकल तो हीटर की ज़्यादा ज़रूरत है ना, किसी भी किस्म का हीटर, तो मैं व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कांटेक्ट कर लें, मैं आपको आगे तस्वीर सेंड कर दूंगा और कीमत भी बता दूंगा कि आपको इतने प्राइस के अंदर मिल जाएगा। तो ये लाजमी अगर आप दोस्तों को चाहिए चीज़ें तो कांटेक्ट कर लिया करें, मुझसे डायरेक्टली कर लिया करें। व्हाट्सएप का लिंक इसी काम के लिए मैंने दिया हुआ है आजकल। तो खैर दोस्तों टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। तापी गैस पाइपलाइन, ये पहला टॉपिक रहेगा आज का। असल में तुर्कमानिस्तान के एम्बेसडर टू पाकिस्तान, जिनका नाम बन जाता है अतर जान मावलोमोव, ये इनका संडे वाले दिन इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है अब वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द आप कह लें कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होकर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन जाएगा। अब ये इनका कहना है, मैंने ये इसमें कोई भी चीज़ नहीं ऐड नहीं की। ये कहती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा और ये इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के ऊपर भी पहुंच चुका है। अब दोस्तों पहले इसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। 1840 किलोमीटर ये लंबा प्रोजेक्ट है। ये तुर्कमानिस्तान से गैस आएगी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर इंडिया। इसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान ने रखना है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, जो इंडिया का होगा वो इंडिया को मिल जाएगा और जो अफगानिस्तान का होगा वो अफगानिस्तान को मिल जाएगा। तो इस तरह ये पाइपलाइन बचाई जाएगी। इसमें ये कह रही है कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ फाइनलाइज कर चुकी हैं तकरीबन एग्रीमेंट को, और अब कंसीडर किया जा रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम का आगाज किया जाए। अब दोस्तों यहां मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान के लिए किस तरह फायदेमंद होगा। अभी देखें दोस्तों पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज, इसकी वजह से पाकिस्तान से गैस की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। बाकी एक और प्रोजेक्ट भी है जिसे जो रूस की मदद से बनाया जाना है, जिसे नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का नाम दिया जाता है, और वो जो हम कतर से और बाकी एलएनजी के कार्गो लेती हैं वो उनके लिए बनाई जाएगी। लेकिन ये डायरेक्ट गैस आएगी तुर्कमानिस्तान से, इसलिए ये भी प्रोजेक्ट बहुत अहम है। अब देखें हम अगर फर्ज कर लें फ्यूल से ऑयल से बिजली पैदा करती हैं और डीजल का इस्तेमाल करती हैं, या किसी भी किस्म के अंदर फ्यूल में हम ऑयल या डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों की निस्बत सस्ती पड़ेगी और ये इतनी सस्ती होगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ऊपर असरात पड़ेंगे, यानी वो कम हो जाएगी और शॉर्टेज तो खत्म हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरा दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया के अंदर CO2 इमिशंस के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्रीज हैं। इनकी टोटल ग्लोबल इमिशंस के अंदर 7.5% का हिस्सा बन जाता है। यानी तीन बड़े फायदे हैं पाकिस्तान को, एक तो शॉर्टेज का खत्म हो जाना, एक सस्ता पड़ना, तीसरा ये भी फायदा हो गया कि पाकिस्तान को जो इन्वायरमेंट का। लेकिन एक चौथा फायदा भी है और वो ये है कि पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस भी मिलेगी इंडिया से, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से भी मिलेगी, इंडिया से भी मिलेगी, और जो पाकिस्तान होगा उसे सिर्फ इंडिया से मिलेगी, फिर भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान को मिल जाएगा, मतलब इसका ये होगा। तो इस तरह पाकिस्तान को ये आप कह सकते हैं कि विन विन प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए अगर मुकम्मल कर दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये खुद एम्बेसडर कह रही हैं तुर्कमानिस्तान के जो पाकिस्तान के अंदर है। अब बात यह है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेट भी हो चुका है, इसके फ़वाइद पहले भी बताई जा चुकी हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि इस बार सच में इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये दो चार प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे
हैं बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे, जब ये बन गए तो पाकिस्तान के बड़े मसले हल हो जाएंगे। जैसा कि अभी हमने जो प्लांट लगाए चाइना की मदद से, उसे फिर बिजली का मसला हल हुआ ना। इसके अलावा अभी जो लगाई जा रही हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सस्ते भी बनेंगे, जिससे 5-10 सालों तक पाकिस्तान के अंदर बिजली मजीद सस्ती होती चली जाएगी, क्योंकि इनका जो BOT मॉडल है ना, उसमें इन्होंने प्रॉफिट भी जनरेट करना है, कंपनी ने जो बनाकर दे रही है। इस वजह से ये ज्यादा आप कह सकते हैं उतने सस्ते नहीं पड़े जितने के अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जेब से पैसा लगाकर इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाती तो सस्ते पड़ते। तो आप समझ चुके होंगे कि फ्यूचर पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट है अगर 3-4 चीजों के ऊपर काम कर लिया जाए। एक जो आइलैंड गैस पाकिस्तान के अंदर तलाश करनी है उसे कर लिया जाए, एक ये जो एक आधा प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल कर लिया जाए, और तीसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाई जा रही हैं वो और ज्यादा लगाई जाएं, तो ये इससे फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह बदल जाएगा। दूसरे डेवलपमेंट के अंदर दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि PM इमरान खान बहुत ही ज्यादा अवेटेड प्रोजेक्ट रशकाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका 21 नवंबर को इफ्तिताह करने जा रही हैं। अब ये काफ़ी अर्जा हो चुका है, CPEC के अंदर इसका जिक्र करते जा रहा हूँ कि अब होगा, कब होगा, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब होने जा रहा है। 21 नवंबर डेट दे दी गई है, और ये इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान का स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये पहला CPEC के अंडर होगा, और ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इसकी डिटेल कई बार शेयर कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ इतना ही बताना जरूरी है कि 21 नवंबर को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जो एक और डेवलपमेंट है, इसके अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। अब ये सब कुछ हो रहा है कोविड-19 के दौरान, क्योंकि अभी भी असरात तो मौजूद है कोविड-19 के दुनिया के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पाकिस्तान का जब एक्सपेंड करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसमें अब दो चीजें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइटम्स बनती नहीं है, ज्यादातर इंपोर्ट होती हैं। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो हम प्लांट को इंपोर्ट करती हैं, और इसी तरह जो मशीनरी है इसे इंपोर्ट करती हैं, और उसे हम डोमेस्टिकली जो कंजप्शन है इसे पूरा करती हैं, चीजों को बनाती हैं और मुल्क के अंदर ही फरोख्त कर देती हैं। और दूसरा इसके अंदर ये है कि हम कोई प्लांट इंपोर्ट करती हैं, मशीनरी इंपोर्ट करती हैं, और कोई आइटम यहाँ बनाती हैं और इसे एक्सपोर्ट कर देती हैं यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ। तो इन दोनों को लिहाज से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाई जा रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रही है। और इसमें मैं आपको बताता चलता हूँ कि 388 अरब रुपया लोन की सूरत में 372 प्रोजेक्ट के लिए ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट आई है कि दिया जाए। यानी इंडस्ट्रियली देखा जाए तो ये एक्सपैंड हो रहा है पाकिस्तान। यानी इसका मतलब ये है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं कि इतना पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इन्वेस्टर मांग रही हैं रिक्वेस्ट कर करके कि हमने प्लांट को इंपोर्ट करना है, हमने मशीनरी को इंपोर्ट करना है, और हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है पाकिस्तान की, या हमने डोमेस्टिकली कोई चीज तैयार करके मुल्क के अंदर ही फरोख्त करनी है, तो आप इतने पैसे हमें दे दें। बाकायदा प्रोजेक्ट बताया जाता है, ऐसे ही नहीं पैसे मिल जाते। इसमें दोस्तों 157 अरब रुपया अप्रूव कर दिया गया है कमर्शियल बैंकों की जानिब से, और ये 203 प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। अब इन सभी के अंदर जो होगा वो होगा कि मशीनरी को इंपोर्ट किया जाएगा और प्लांट्स को इंपोर्ट किया जाएगा। अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ना मशीनरी बनती है ना प्लांट बनते हैं, तो ये चीजें इंपोर्ट ही होनी है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनसे प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा तो वो फिर फरोख्त होंगी बाहर के मुमालिक के अंदर। अभी हाल ही के अंदर ये भी आप अच्छी तरह जानती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो टैरिफ रेट है बिजली का वो भी कम कर दिया गया था। इसी तरह गैस को सस्ती करने की भी बातें की जाती हैं इनके लिए। तो ये वो इकदाम है जिसकी वजह से फिर इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर रिवाइव करेगी, और इंडस्ट्री बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म नहीं हो सकती कि जब तक हम प्रोडक्ट को अपने मुल्क के अंदर तैयार नहीं कर लेते और इसे एक्सपोर्ट नहीं कर लेते। इसके अलावा दोस्तों मैं ओवरऑल भी आपको बता देता हूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो टोटल क्रेडिट है मई 2020 तक ये था 6259 अरब रुपया। तो इतना हमारा टोटल प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट था। अब इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और डेवलपमेंट ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $300 मिलियन देगा, और वो $800 मिलियन का हिस्सा जो पीछे मैं शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के लिए $800 मिलियन देगा। अब इसमें से $300 मिलियन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। अब जो आखिरी डेवलपमेंट है ये है कराची के लिए जो ट्राम सर्विस है उसके लिए। अब कराची के एडमिनिस्ट्रेशन इफ्तिखार शलवानी की जानिब
से मंडे वाले दिन ये बताया गया है कि सिटी के लिए जो ट्राम सर्विस है इसके लिए हम जो इस्तांबुल की मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी है इससे गुफ्तगू कर रही हैं और इससे राब्ता कर रही हैं और हम ये कोशिश कर रही हैं कि चीपर अंदाज के साथ कराची में ट्राम सर्विस का आगाज़ किया जाए। अब दोस्तों ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है क्योंकि कराची के अंदर अगर तो हमने मसाइल का हल करना है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर तो दो अहम तरीन प्रोजेक्ट बनती हैं। इसमें एक ट्राम सर्विस आ जाती है, एक कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा आ जाता है। अब जितने पैसे इनके ऊपर कम लगेंगे उतना ही ज़्यादा ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट होंगे और कराची को उतनी ही ज़्यादा आप कह लें कि चीपर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन दस्तियाब होगी। तो अब काम किया जा रहा है इसके ऊपर और वो शायद इस्तांबुल भी गए हैं या आजकल वहीं है शायद। ये बताया जा रहा है कि कास्ट के ऊपर, रीजनेबल कास्ट के ऊपर बहस जारी है और उनसे जो उनके तजर्बात है इस्तांबुल की म्यूनिसिपैलिटी के वहाँ से हम ये देख रही हैं कि किस तरह हम खुद को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो ये बातें जा रही हैं आजकल ट्राम सर्विस को लेकर। अभी के लिए दोस्तों बात की जाए तो ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि ट्राम सर्विस अगर अगले साल बनाई जाती है या उससे अगले साल जब भी बनाई जाती है, अब तुर्की ही पाकिस्तान की इसमें मदद करेगा और तुर्की का बड़ा किरदार होगा और ये इस्तांबुल के रिलेटेड ही प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह का इस्तांबुल के अंदर है उसी तरह का कॉपीकैट किस्म का पाकिस्तान के अंदर बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। बाकी अब देखते हैं कि इसमें बड़ी डेवलपमेंट कब होती है, कोई एग्रीमेंट वगैरह जब साइन होगा। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इससे पहले हीटर लाजमी खरीद लेना है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके। तो अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।